सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, एक हिस्टोरिकल फैसला आया है किससे रिलेटेड, एनरोलमेंट फीस से रिलेटेड। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एडवोकेट्स को रेगुलेट करना, उनके रूल्स को डिसाइड करना, गाइडलाइंस इशू करना, ये सारी चीजें बार काउंसिल के अंडर आती हैं। बस 750 फॉर लॉ ग्रेजुएट्स हु बिलोंग टू द जनरल कैटेगरी, और वो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं उनके लिए मात्र 125 रुपए एनरोलमेंट फीस है। सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है और एक्चुअल में इतना बड़ा फैसला आने का रीजन क्या है, इन सब चीजों को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ PW क्लैट। मैं हूं आपकी लॉ मेटर इसरा खान और आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूं इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला, एक हिस्टोरिकल फैसला आया है किससे रिलेटेड, एनरोलमेंट फीस से रिलेटेड। केस टाइटल आपके सामने है। अब ये एनरोलमेंट फीस कौन चार्ज करता है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया चार्ज करता है। क्यों चार्ज किया जाता है? क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं जब आप एनरोलमेंट करवाते हो? इन सारी चीजों को आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का क्या टेक है और एक्चुअल में इतना बड़ा फैसला आने का रीजन क्या है, इन सब चीजों को हम लोग आज के सेशन में समझेंगे। सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। पार्लियामेंट के द्वारा एक लॉ पास किया गया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी क्रिएट करी गई। अब यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया का बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है। यहाँ पे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे एडवोकेट्स को रेगुलेट करना, उनके रूल्स को डिसाइड करना, गाइडलाइंस इशू करना, ये सारी चीज़ें बार काउंसिल के अंडर आती हैं। प्रोफेशनल कंडक्ट क्या होना चाहिए, एटिकेट्स क्या होने चाहिए, डिसिप्लिन क्या होना चाहिए मेंटेन, और ये स्टैंडर्ड्स गाइडलाइंस सेट करते हैं। लीगल एजुकेशन से रिलेटेड रिकग्निशन देते हैं यूनिवर्सिटीज़ को। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज़ आपने ज़रूर सुना होगा। अलॉन्ग विद दैट जो भी रिप्रेजेंटेटिव फंक्शंस होते हैं, जैसे कि राइट्स को प्रोटेक्ट करना, प्रिविलेजेस, इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना किसके, एडवोकेट्स के, और फंड्स भी क्रिएट करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पार्लियामेंट ने एस्टैब्लिश किया था बाय द एडवोकेट्स एक्ट 1961, और सभी स्टैट्यूटरी फंक्शंस जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया करता है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होता है, द AIBE एग्जामिनेशन, द ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, विच इज़ अ मैंडेटरी एग्जामिनेशन इफ यू वांट टू प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस करने का ख्वाब देखते हो, अगर आप अपने आप को एज अ बहुत बड़ा एडवोकेट देखना चाहते हो, तो आपको क्या किसकी ज़रूरत होगी? AIBE एग्जामिनेशन को पास करने की ज़रूरत होगी। ओपन बुक एग्जामिनेशन होता है। तो AIBE एग्जामिनेशन सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन होता है, जिससे एक आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ऑफ प्रैक्टिस, COP कहा जाता है उसको। ठीक है, ये एग्जामिनेशन कहाँ कहाँ होता है? 50 सिटीज़ में होता है। बेसिक लेवल ऑफ नॉलेज आपसे यहाँ पे टेस्ट करी जाती है और मिनिमम बेंचमार्क यहाँ पे फिक्स किया जाता है। AIBE क्लियर करने के बाद कैंडिडेट अवार्ड किया जाता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। सो ऑल ऑफ दिस वी नो। नाउ one more thing I want to tell you here is कि AIBE एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, आप किस लिए यहाँ पे एनरोलमेंट के बाद ये एग्जामिनेशन आप देते हो? प्रैक्टिस करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये होता है कि आपके रिस्पेक्टिव स्टेट्स में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो कहाँ पे? आपके स्टेट बार काउंसिल में, UP, MP, कहीं के भी आप हो, तो आपकी स्टेट बार काउंसिल्स अलग अलग हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, वेबसाइट पे भी खोल के आप देख सकते हो। सो अगर आपको स्टेट बार काउंसिल्स के बारे में जानना है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, बट आपका रजिस्ट्रेशन अपनी स्टेट बार काउंसिल में होना बहुत जरूरी है। सो दीज आर दी सर्टन प्रोसीजर्स विच ऑल लॉ स्टूडेंट्स शुड नो। नाउ वील कम अप टू कि ये बात कहाँ से आई। बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बार काउंसिल्स, नाउ यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया की बात नहीं हो रही है, स्टेट बार काउंसिल्स की बात हो रही है, जहाँ पे आपको अपने, जब भी आप प्रैक्टिस करने की सोचोगे, जब भी आप उस फील्ड में प्रोसीड करोगे, आपका एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होगी कि आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाना ही पड़ेगा। तो स्टेट बार काउंसिल्स करती क्या है? पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं उनकी बार काउंसिल्स बनी हुई हैं। वो बार काउंसिल्स जो भी कैंडिडेट आता है उसके एनरोलमेंट के टाइम पे फीस चार्ज करती हैं, और इसमें कोई भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि ये कोई फिक्स स्टैंडर्ड के ऊपर बेस्ड हो कि आपको सिर्फ 1000 रुपये देना है, 1200 रुपये देना है, 1400 रुपये देना है, या आपको 3000 रुपये देना है। नहीं, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। स्टेट बार काउंसिल्स कैन नॉट चार्ज एक्सॉर्बिटेंट एनरोलमेंट फीस। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कही। द जजमेंट वाज सेड चार्जिंग एन एस्ट्रोनॉमिकल एनरोलमेंट फी
यानी कि जो पता ही नहीं है कैंडिडेट को, ऐसा जो कि किसी को नहीं पता है, आप कोई भी फीस आप एक्स अमाउंट दे देते हो, 40,000 दे दो, 32,000 दे दो, 30,000 दे दो, 50,000 दे दो, तो दिस विल नॉट बी अलाउड इन आवर कंट्री. Anything between 15,000 to over 40,000 was a violation of a fundamental right. कैसे? आर्टिकल 19(1)(g के अंदर ट्रेड प्रैक्टिस प्रोफेशन करने का हमारा फंडामेंटल राइट है. अगर आप ये बात कहते हो कि हम आपको 40,000 रुपए एनरोलमेंट फीस देनी पड़ेगी, अभी तक के तो चेंबर्स की बात होती थी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स को चेंबर्स नहीं मिलते थे, उनके लिए लाखों रुपए चार्ज किए जाते हैं, आज भी किए जाते हैं. अब आप बता रहे हो एनरोलमेंट के लिए पहले आप यहाँ पे हजारों रुपए देना पड़ेंगे? नहीं, मना करा. A 3-judge bench headed by Chief Justice of India D.Y. Chandrachud said stipulated enrollment fee under section 24(1)(f, कहाँ पे? section 24(1)(f) of the Advocates Act, enrollment fees under section 24(1)(f of the Advocates Act was 750. कहा ये 750 रुपए है. It is 750. was 750 for law graduates who belong to the general category, और वो जो बैकवर्ड कम्युनिटीज को बिलोंग करते हैं उनके लिए मात्र 125 रुपए एनरोलमेंट फीस है. आप क्या चार्ज कर रहे हो? 15,000, 40,000, 20,000, 25,000. इसके ऊपर ये जजमेंट आया है. नाउ इकोनॉमिक हार्डशिप. स्टेट बार काउंसिल्स कैन नॉट हैव unbridled powers to charge any fees given in express legislative policy under section 24(1)(f. ऐसा नहीं है कि आप आर्बिट्री फीस चार्ज करेंगे, ये कहा. imposing excessive financial burdens on young law graduates at the time of enrollment causes economic hardship. मेन रीजन यहाँ पे ये है कि एक तो उसने पढ़ाई करी, इतना समय लगा कि जब 5 साल के बाद वो तैयार हो रहा है एज एन एडवोकेट, ही इज गोइंग टू द स्टेट बार काउंसिल फॉर एनरोलमेंट. नाउ आप एक्स अमाउंट अगर उससे मांग रहे हो, क्या वो उस कंडीशन में है वो पेमेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा. इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करते हैं लोग, especially for those who are belonging to marginalized and economically weaker sections of the society. Therefore, current enrollment fee structure charged by State Bar Council is unreasonable and infringes Article 19(1)(g) of the Constitution to practice a profession, Chief Justice of India said. The court made it clear that State Bar Councils cannot charge enrollment fees beyond the express legal stipulation under Section 24(1)(f) as is currently stands. There is no reasonable criteria behind the decision of SBCs, यानी कि State Bar Councils, to charge exorbitant amounts as enrollment fees, the judgment noted. The excess enrollment fee imposed by State Bar Councils is without authority of law, ये भी कह दिया गया है. So now you can oppose 750 रुपए से ज़्यादा अगर आपसे चार्ज किया जाएगा तो आप अपोज कर सकते हो. ये मैंने आपको आपके 6 मंथ्स की जो लीगल अपडेट्स की क्लास है एनरोलमेंट फीस में मैंने अप्रैल में भी करवाया आपको, और 6 मंथ्स की लीगल अपडेट्स में भी करवाया था जब ये जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था. तो उस टाइम पे यहाँ पे 600 रुपीज़ का बात करी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 600 रुपये ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते, जो एडवोकेट्स एक्ट में दिया गया है. बट अभी करेंटली उन्होंने 750 रुपीज़ के लिए कहा है. अब आप हालात देखिए कि यहाँ पे जो चार्ज किया जाता है, बहुत सारा स्टेट्स के अंदर बेटा अपने अपने रूल्स लगा दिए गए हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और क्लियर करी है, स्पष्ट करी है कि पार्लियामेंट बेटर अथॉरिटी है डिसाइड करने के लिए कि कितना चार्ज कर सकते हैं. लेकिन हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि इनजस्टिस कहाँ पे हो रही है. इनजस्टिस यहाँ पे हो रही है कि आप इतना फीस चार्ज कर रहे हो जो कि आपको लेजिस्लेचर ने भी अथॉरिटी नहीं दी है, और अगर लेजिस्लेचर ने अथॉरिटी नहीं दी तो स्टेट बार काउंसिल्स कहाँ से पावर डिराइव कर रहे हैं. सो ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला रहा, और आई थिंक पूरी लीगल फ्रेटर्निटी के लिए एक बहुत बड़ा मूव सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिसाइड किया. सो इसी नोट पे आई वुड बी एंडिंग टुडेज सेशन, बट वी विल बी मीटिंग सून इन अ न्यू वीडियो विद अ न्यू टॉपिक. तब तक के लिए रिविजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए. टेक केयर एंड अलविदा फ्रॉम माई साइड.